वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल आर के नर्सिंग एकेडमी में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आज की जो आपकी क्लास है वो मिडवाइफरी एंड गायनकोलॉजी से संबंधित है। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और सभी रिपीटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें और आंसर दें। कौन सा हार्मोन्स गर्भावस्था को बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाता है? कौन सा हार्मोन्स है जो फ्रेंड्स प्रेगनेंसी को बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाता है? विच हार्मोन्स प्लेज द प्राइमरी रोल इन मेंटेनिंग प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी को मेंटेन करके कौन सा हार्मोन्स रखता है? सभी क्वेश्चन सिंपल है फ्रेंड्स, आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है ये फ्रेंड्स प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स गर्भाशय की परत को मोटा बनाए रखता है। प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स है वो जो यूट्रस की फ्रेंड्स लेयर होती है, ठीक है, एंडोमेट्रियम, ठीक है, उसको मोटा बनाए रखता है और फ्रेंड्स भ्रूण के प्रत्यारोपण इम्प्लांटेशन के बाद गर्भाशय को बनाए रखने में भी मदद करता है। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और सभी पूछे गए हैं। PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का सामान्य संकेत क्या होता है? क्या होता है ये PIH? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द कॉमन साइन ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन PIH? बताएं फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। व्हाट इज द कॉमन साइन ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन? तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोटीन यूरिया, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, प्रोटीन यूरिया। मतलब फ्रेंड्स क्या होता है प्रोटीन यूरिया? मतलब आपकी यूरिया के साथ में, यूरिन के साथ में प्रोटीन की उपस्थिति, ठीक है, पेशाब के साथ में प्रोटीन की उपस्थिति। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए फ्रेंड्स ये प्रेक्लेम्सिया का संकेत है। PIH एक मुख्य लक्षण है उच्च रक्तचाप के साथ साथ मूत्र में प्रोटीन, ठीक है, इसकी उपस्थिति देखी जाती है। अगर फ्रेंड्स आपके पेशाब में, मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति है तो मतलब क्या है फ्रेंड्स कि आपको प्रीक्लेम्सिया हुआ है। ठीक है, प्रीक्लेम्सिया में क्या होता है फ्रेंड्स, हाइपरटेंशन हो जाता है, आपकी BP ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और फ्रेंड्स पेशाब के साथ में प्रोटीन की उपस्थिति होती है। ये प्रीक्लेम्सिया के लक्षण होते हैं और इसमें एडेमा भी हो जाता है, स्वेलिंग भी हो जाती है, ठीक है, जिसे प्रेक्लेम्सिया भी कहा जाता है। PIH जो है फ्रेंड्स इसे प्रेक्लेम्सिया भी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और पूछे गए हैं। ग्रेविडा 3 और पारा 2 का अर्थ क्या होता है? व्हाट डज ग्रेविडा 3 पारा 2 मीन? क्या मतलब है इसका? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ग्रेविडा 3 पारा 2 का अर्थ क्या होता है? व्हाट डज ग्रेविडा 3 पारा 2 मीन? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, 3 प्रेगनेंसीज एंड 2 लाइव बर्थ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 3 गर्भधारण और 2 जीवित जन्म। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन यहाँ पे ए आपका राइट है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप देख लें। ग्रेविडा गर्भधारण की कुल संख्या को दर्शाता है। जो ग्रेविडा है, ग्रेविडा का मतलब है कि आपने कितनी बार प्रेगनेंसी को कंसीव किया है। ठीक है, ग्रेविडा का मतलब है कि कितनी बार आप प्रेग्नेंट हुए हैं, ठीक है, गर्भधारण किया है। ये फ्रेंड्स गर्भधारण की कुल संख्या को दर्शाता है। और जो पारा होता है इसका मतलब होता है कि जीवित जन्मों की संख्या को इंडिकेट करना, बताना कि कितने जीवित बच्चे हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 को बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि सभी पूछे गए और रिपीटेड क्वेश्चन है। पढ़ें और आंसर दें। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भ्रूण सबसे अधिक कहाँ प्रत्यारोपित होता है? कहाँ पे इम्प्लांट होता है? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इन एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी वेयर इज द एम्ब्रायो मोस्ट कॉमनली इम्प्लांटेड? क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी वेयर इज द एम्ब्रायो मोस्ट कॉमनली इम्प्लांटेड, कहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है? तो फ्रेंड्स ये जो भ्रूण होता है वो कहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है? तो फ्रेंड्स ये फैलोपियन ट्यूब के इम्पुला भाग में, जो फैलोपियन ट्यूब का इम्पुलरी रीजन होता है, ठीक है, यहाँ पे ये इम्प्लांट होता है। और ये फ्रेंड्स 90% से 95% तक, 90 से 95% तक जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है ये फ्रेंड्स फैलोपियन ट्यूब में ही होती है। चलिए एक्सप्लेनेशन को आप देख लें।
कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भ्रूण का प्रत्यारोपण फैलोपियन ट्यूब में सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक मतलब कि 95% फ्रेंड्स केसेस में फैलोपियन ट्यूब में ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, जिससे गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 को और आंसर दें फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड हैं कि नॉर्मल लेबर का पहला चरण किस प्रक्रिया से संबंधित होता है। नॉर्मल लेबर का जो पहला चरण होता है वो किस प्रक्रिया से संबंधित होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहला चरण की बात की गई है। ठीक है, टोटल 4 चरण होते हैं। अब यहाँ पे पहले चरण की बात की जा रही है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ नॉर्मल लेबर इज एसोसिएटेड विद विच प्रोसेस। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द फर्स्ट स्टेज ऑफ नॉर्मल लेबर इज एसोसिएटेड विद विच प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होता है फ्रेंड्स। फर्स्ट, तो फर्स्ट प्रोसेस कौन सा होता है। सर्वाइकल डायलेशन, ग्रीवा का फैलाव, सर्विक्स का फैलाव। फ्रेंड्स जब तक 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर तक फुली डायलेटेड नहीं हो जाती है सर्विक्स, तब तक नॉर्मल डिलीवरी असंभव रहती है। ठीक है, अगर फुली डायलेटेड है, जो सर्विक्स है वो 10 सेंटीमीटर तक फुली डायलेटेड है, ठीक है, तो फ्रेंड्स नॉर्मल डिलीवरी होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, बढ़ जाते हैं। अगर बच्चा जो भ्रूण है वो सिफेलिक है, ठीक है, तो फ्रेंड्स नॉर्मल डिलीवरी होने के चांस बढ़ जाते हैं। मतलब सिफेलिक मतलब होता है सिर की प्रस्तुति। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन को आप देख लें कि लेबर का पहला चरण ग्रीवा सर्विक्स का फैलाव और पतले होने इफेसमेंट से संबंधित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 को। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग जितना हो सके कमेंट बॉक्स में आंसर दें। चैडविक साइन, चैडविक साइन गर्भावस्था के किस सप्ताह में दिखाई देता है। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। चैडविक साइन के बारे में पूछा गया है कि चैडविक साइन अपीयर्स इन प्रेगनेंसी एट विच वीक। ये कब दिखाई देता है। चैडविक साइन अपीयर्स इन प्रेगनेंसी एट विच वीक, किस वीक में चैडविक साइन दिखाई देता है फ्रेंड्स, कौन से सप्ताह में। तो फ्रेंड्स 6 वीक, ठीक है, छठे सप्ताह में दिखाई देता है। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि चैडविक साइन में योनि और गर्भाशय ग्रीवा का जो रंग है वो नीला या बैंगनी हो जाता है। कैसा हो जाता है, नीला या फिर बैंगनी हो जाता है, जो छठे सप्ताह में देखा जाता है। फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। यदि फ्रेंड्स आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। हमारी जो पीडीएफ है फ्रेंड्स वो 199 में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। आप किसी भी राज्य से फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हों, ठीक है, स्टाफ नर्स, सीएचओ, नर्सिंग ऑफिसर, फ्रेंड्स किसी भी राज्य से हो, चाहे वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट लेवल की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। यदि आप क्लास लेना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7 को बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से पढ़ें कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेत इम्पेडिंग रैप्चर ऑफ यूट्रस। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत इम्पेडिंग रैप्चर ऑफ यूट्रस का लक्षण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ इम्पेंडिंग रैप्चर ऑफ यूट्रस। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि ऑप्शन यहाँ पे ए फेटल ब्रेडिकार्डिया, भ्रूण की धीमी धड़कन। ठीक है, अगर फ्रेंड्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि इम्पेंडिंग रैप्चर ऑफ यूट्रस, अगर यूट्रस फ्रेंड्स रैप्चर होगा तो फ्रेंड्स क्या होगा कि भ्रूण की जो धड़कन है वो धीमी हो जाएगी। ठीक है, बैंडल की रिंग और फ्रेंड्स सीवियर लोअर एब्डोमेन पेन, अत्यधिक पेट के निचले हिस्से में दर्द बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे डी नंबर आपका राइट होगा। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि गर्भाशय में आसन्न फटने के संकेतों में भ्रूण की धीमी धड़कन आपको ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। बैंडल की रिंग, यूट्रस का असामान्य संकुचन। ठीक है, रिंग का मतलब, बैंडल की रिंग का मतलब है कि यूट्रस का असामान्य रूप से संकुचन, एबनॉर्मलिटीज फ्रेंड्स कॉन्स्ट्रक्शन होंगे, और अत्यधिक पेट में दर्द होगा। ठीक है, लोअर एब्डोमेन, पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। गुडेल साइन की बात की जा रही है यहाँ पे। गुडेल साइन कई बार आपने पढ़ा होगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और सिंपल हैं। थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज कर दिया जाता है कि गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान गुडेल साइन किसका संकेत होता है, ये क्या संकेत देता है गुडेल साइन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गुडेल साइन इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या संकेत देता है ये।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स का मुलायम हो जाना, ठीक है, जो सर्विक्स होती है वो क्या हो जाती है फ्रेंड्स, मुलायम हो जाती है। गुडेल साइन का मतलब है कि सर्विक्स का मुलायम हो जाना, गर्भाशय ग्रीवा का मुलायम हो जाना। चलिए एक्सप्लेन को आप देख लें कि गुडेल साइन गर्भावस्था के 6वें सप्ताह के आसपास दिखाई देता है, जिसमें फ्रेंड्स गर्भाशय ग्रीवा नरम हो जाती है, मुलायम हो जाती है। जो सर्विक्स है वो कैसी हो जाती है, मुलायम हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ लें। क्लोमिड, क्लोमिड का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग क्लोमिड? क्या होगा इसका राइट आंसर। क्लोमिड का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग क्लोमिड? क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें फ्रेंड्स, फिर आंसर दें। व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग क्लोमिड? टू इंड्यूस ओल्यूशन, अंडोत्सर्जन को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। क्लोमिड का उपयोग फ्रेंड्स अंडोत्सर्जन को प्रेरित करने के लिए फ्रेंड्स किया जाता है, ठीक है, इंड्यूस करने के लिए किया जाता है। अब एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि क्लोमिड, ठीक है, क्लोमोफेन साइट्रेट, इसका उपयोग फ्रेंड्स उन महिलाओं में ओल्यूशन अंडोत्सर्जन को उत्तेजित करने के लिए किया जाता है जिन्हें ओलेरी डिसऑर्डर होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ें फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 है, आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें, क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और पूछे गए हैं कई बार। पढ़ें, आंसर दें। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या होता है? मैंने बहुत बार पढ़ाया फ्रेंड्स आप लोगों को, तो जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, ये क्या काम करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन? इसका मतलब क्या होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का? ये कौन सा काम करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स? पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स यूट्राइन कॉन्स्ट्रक्शन का काम करता है, गर्भाशय संकुचन, ठीक है, क्या काम करता है? गर्भाशय में संकुचन को बढ़ाने का काम करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। इसे हम लव हार्मोन्स के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, लव हार्मोन्स के नाम से भी हम इसे जानते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या करता है फ्रेंड्स कि ये माँ अपने बच्चे को अगर बार बार चूमने के लिए प्रेरित होती है तो इसी हार्मोन्स की वजह से, ठीक है, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स फ्रेंड्स माँ और बच्चे में संबंध जो फ्रेंड्स रिलेशन, ठीक है, रिलेशन को बहुत ज़्यादा पास लाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स फ्रेंड्स माँ अपने बच्चे को अगर बार बार चूमने के लिए प्रेरित होती है, उत्तेजित होती है, वो इसी हार्मोन्स की वजह से, ठीक है, जो रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूत बनाता है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, ठीक है, माँ और बच्चे के बीच में। और ये फ्रेंड्स क्या करता है? मिल्क एजेक्शन का भी काम करता है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स है ये मिल्क एजेक्शन का काम करता है, मतलब कि दूध निकालने का भी काम करता है, ठीक है, और यूट्राइन कॉन्स्ट्रक्शन के भी काम आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि ऑक्सीटोसिन गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करता है और प्रसव जो प्रक्रिया है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसमें भी। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 11 को, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 11 को। हेल्प सिंड्रोम का मुख्य लक्षण क्या होता है? आपने कई बार पढ़ा होगा फ्रेंड्स और मैंने पढ़ाया भी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हेल्प सिंड्रोम का मुख्य लक्षण क्या होता है? व्हाट इज द मेन सिम्टम्स ऑफ हेल्प सिंड्रोम? मतलब क्या है इसका? आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, सभी क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं। देखिए यहाँ पे हेमोलिसिस, एलिवेटेड एंजाइम और लो प्लेटलेट काउंट, HELLP मतलब क्या होता है? हेमोलिसिस, बढ़े हुए लिवर एंजाइम, कम प्लेटलेट काउंट। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप देख लें। HELLP सिंड्रोम प्री एक्लेम्सिया का एक गंभीर रूप होता है, ठीक है, ये प्री एक्लेम्सिया का एक गंभीर रूप है जिसमें रक्त कोशिकाओं का टूटना, जिसे हेमोलिसिस कहा जाता है, ठीक है, RBC का टूटना, लिवर एंजाइम का बढ़ना और प्लेटलेट्स की संख्या में कमी देखी जाती है, ठीक है, इसी को हेल्प सिंड्रोम कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 12 को, बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, आप इसे अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें, क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और ये सभी पूछे गए हैं, कई बार आए हुए क्वेश्चन हैं, तो जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर दें। प्लेसेंटा प्रीविया, इसके मामले में किस लक्षण की संभावना अधिक होती है? विच सिम्टम इज मोस्ट लाइकली इन अ केस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया? प्लेसेंटा प्रीविया के मामले में किस लक्षण की जो संभावना है वो अधिक हो जाती है? बताएं भाई प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है?
आपने पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें क्या होता है कि पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग होती है, ठीक है, पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग, दर्द रहित योनि रक्तस्राव, प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा क्या करता है फ्रेंड्स कि सर्विक्स को पूरी तरह से ढक लेता है, आंशिक या फिर पूर्ण रूप से, आधा या फिर पूर्ण रूप से ढक लेता है। कहने का मतलब है कि प्लेसेंटा प्रीविया में गर्भाशय ग्रीवा के पास अर्थात अपरा की असमान स्थिति होने के कारण दर्द रहित योनि से रक्तस्राव होता रहता है, इसमें दर्द नहीं होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 13 को। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिजेरियन सेक्शन मतलब कि ऑपरेशन के दौरान, ठीक है, सिजेरियन सेक्शन के बाद सबसे आम जटिलता कौन सी होती है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर अ सिजेरियन सेक्शन? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर अ सिजेरियन सेक्शन? इसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्या होता है फ्रेंड्स? अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है, सिजेरियन सेक्शन हुआ है फ्रेंड्स, और इसके बाद में कहा जा रहा है कि सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, आम जटिलता की बात की जा रही है यहाँ पे, आप लोग आंसर दें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है। जब किसी व्यक्ति का फ्रेंड्स क्या होता है, सिजेरियन सेक्शन होता है, ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन में फ्रेंड्स यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, संक्रमण। ये सबसे आम जटिलता होती है। ज़्यादातर मामलों में सिजेरियन सेक्शन में फ्रेंड्स ये इन्फेक्शन हो ही जाता है। सिजेरियन सेक्शन के बाद संक्रमण जो होता है, वाउंड इन्फेक्शन, ठीक है, एंडोमेट्राइटिस सबसे आम जटिलता होती है। एंडोमेट्राइटिस मतलब कि फ्रेंड्स स्वेलिंग भी हो जाती है, जो यूट्रस का अंदरूनी जो लेयर होती है, अंदर की जो परत होती है, जिसे एंडोमेट्राइटिस कहा जाता है, एंडोमेट्रियम मेट्राइटिस, ठीक है। आइटिस का मतलब ही होता है सूजन, ठीक है, तो एंडोमेट्राइटिस मतलब कि सूजन आ जाती है, कहाँ पे, एंडोमेट्रियम में। इन्फेक्शन भी हो सकता है, वहाँ पे घाव भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से फ्रेंड्स क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है। अगर घाव होगा तो इन्फेक्शन तो जरूर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है कि जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस, जीडीएम, जीडीएम के लिए सबसे उपयुक्त टेस्ट कौन सा कराया जाता है, कौन सा टेस्ट किया जाता है? विच टेस्ट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर डायग्नोजिंग जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस? फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान फ्रेंड्स जो डायबिटीज हो जाती है, मेलिटस हो जाता है, डायबिटीज मेलिटस हो जाता है, तो फ्रेंड्स इसके लिए सबसे उपयुक्त जो टेस्ट कराया जाता है, जांच कराई जाती है, कौन सी जांच कराई जाती है? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर, सबसे उपयुक्त। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, ओजीटीटी टेस्ट कराया जाता है। कौन सा टेस्ट कराया जाता है? ओजीटीटी टेस्ट कराया जाता है, ठीक है। मौखिक ग्लूकोज सहनशीलता परीक्षण, ऑप्शन यहाँ पे सी आपका राइट होगा। एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि ओजीटीटी गर्भवती जो गर्भावस्था में मधुमेह का पता लगाने के लिए, यहाँ पे फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दौरान किसका पता लगाया जाता है? डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस का पता लगाने के लिए सबसे सटीक परीक्षण होता है ओजीटीटी, जिसमें रक्त शर्करा का स्तर को जो ग्लूकोज सेवन के बाद मापा जाता है, रक्त शर्करा स्तर को ग्लूकोज सेवन के बाद में मापा जाता है, ओजीटीटी, ठीक है। चलिए भाई फ्रेंड्स कोई भी जो कैंडिडेट ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42, ठीक है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। यदि फ्रेंड्स आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 नंबर क्वेश्चन है, कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज मुख्य रूप से किसके लिए फायदेमंद होती है? बहुत बार आपने पढ़ा होगा कीगल एक्सरसाइज, इसके बारे में पढ़ा होगा कि कीगल एक्सरसाइज क्या होती है। कीगल एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज आर प्राइमरली बेनिफिशियल फॉर विच कंडीशन? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। कीगल एक्सरसाइज किसके लिए इंपॉर्टेंट है या फायदेमंद होती है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट होगा, क्योंकि यूरिनरी इनकम्पिटेंस, ठीक है, इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में भी कीगल एक्सरसाइज फायदेमंद होती है। और यूट्राइन प्रोलैप्स में, गर्भाशय का नीचे खिसकना, अगर प्रेगनेंसी के दौरान गर्भाशय नीचे खिसक गया है तो फ्रेंड्स इसमें भी कीगल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा जरूरी है। वजाइनल टाइटनिंग, योनि की मजबूती, तो यहाँ पे डी नंबर ही आपका राइट होगा, उपरोक्त सभी। अब एक्सप्लेनेशन को देख लें कि कीगल एक्सरसाइजेज, कीगल एक्सरसाइजेज पेल्विक फ्लोर मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कीगल एक्सरसाइज, जिसमें मूत्र असंयम, गर्भाशय के नीचे खिसकने और योनि की मजबूती में लाभ होता है। चलिए
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 है। पढ़ें 16 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। एब्रेप्टियो प्लेसेंटा, एब्रेप्टियो प्लेसेंटा की सबसे जो प्रमुख विशेषता क्या होती है? व्हाट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ एब्रेप्टियो प्लेसेंटा? क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें कि एब्रेप्टियो प्लेसेंटा की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है। व्हाट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ एब्रेप्टियो प्लेसेंटा? पढ़ें और आंसर दें क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और सभी पूछे गए हैं कई बार। फ्रेंड्स, एब्रेप्टियो प्लेसेंटा का मतलब क्या होता है कि पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग, दर्द युक्त योनि रक्तस्राव। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देख लें कि एब्रेप्टियो प्लेसेंटा में अपरा अर्थात गर्भाशय से समय से पहले अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? जो फ्रेंड्स प्लेसेंटा होता है, एब्रेप्टियो प्लेसेंटा का मतलब है कि जो अपरा है, प्लेसेंटा है, वो गर्भाशय से समय से पहले ही अलग हो गया है, जिसके या जिससे अत्यधिक दर्द युक्त योनि रक्तस्राव और भ्रूण संकट, फेटल डिस्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 17 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 17 को और आंसर दें, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर कि प्यूर पेरल सेप्सिस का मुख्य कारण क्या होता है? क्या मतलब है इसका? व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ प्यूरपेरल सेप्सिस? तो यहाँ पे खराब स्वच्छता, पुअर हाइजीन। क्या होगा? पुअर हाइजीन। प्यूरपेरल सेप्सिस का मतलब होता है कि पुअर हाइजीन, खराब स्वच्छता। ठीक है, एक्सप्लेन को आप देख लें कि प्यूरपेरल सेप्सिस प्रसव के बाद संक्रमण के कारण होता है। जब प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद में संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, जो मुख्य रूप से खराब स्वच्छता और अप्रसव या सॉरी अस्वच्छ प्रसव प्रक्रियाओं के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और फ्रेंड्स आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी पीडीएफ आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। फ्रेंड्स 450 प्लस पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएंगी, 450 प्लस पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। 450 प्लस। ठीक है, और फ्रेंड्स ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 18 को 18 नंबर क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ें और आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है सभी और रिपीटेड हैं, कई बार पूछे गए हैं। ओलिगोहाइड्रोमिनोस का मुख्य कारण क्या हो सकता है? व्हाट कुड बी दी प्राइमरी कॉज ऑफ ओलिगोहाइड्रोमिनोस? क्या होता है ओलिगोहाइड्रोमिनोस? बताएं फ्रेंड्स, ओलिगोहाइड्रोमिनोस क्या होता है? कई बार आपने पढ़ा होगा ओलिगोहाइड्रोमिनोस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ओलिगोहाइड्रोमिनोस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा, रेनल एंजेनेसिस इन फीटस। क्या होगा? रेनल एजेनेसिस इन फेटस, भ्रूण में गुर्दे का ना बनना। क्या होता है फ्रेंड्स? भ्रूण में गुर्दे का ना बनना। ओलिगोहाइड्रोमिनोस का मतलब होता है कि भ्रूण में गुर्दे का ना बनना। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। ओलिगोहाइड्रोमिनोस मतलब क्या होता है कि अल्प एमनियोटिक द्रव, मतलब कि फ्रेंड्स जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका मतलब बहुत ज़्यादा कम हो जाना। ओलिगोहाइड्रोमिनोस का मतलब होता है कि एमनियोटिक द्रव की कमी हो जाना, बहुत ज़्यादा एमनियोटिक द्रव कम हो जाना, जो कि भ्रूण के गुर्दे ना बनने, रेनल एजेनेसिस या फिर भ्रूण के द्वारा मूत्र उत्पादन में कमी के कारण ऐसा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 19 को और आंसर दें फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। सी हैंस सिंड्रोम किस हार्मोन्स की कमी से होता है? विच हार्मोन्स डिफिशियंसी कॉजेज सी हैंस सिंड्रोम? जो सी हैंस सिंड्रोम किसकी कमी के कारण होता है? कौन सा हार्मोन्स है जिसकी कमी के कारण ये सी हैंस सिंड्रोम हो जाता है? क्या होता है सी हैंस सिंड्रोम? तो फ्रेंड्स ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की कमी के कारण, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स कमी के कारण सी हैंस सिंड्रोम हो जाता है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि सी हैंस सिंड्रोम प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव पोस्टपार्टम हेमोरेज के कारण होता है,
जिससे फ्रेंड्स पिट्यूटरी ग्रंथि की क्षति होती है। ठीक है, पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स है वो डैमेज हो जाती है, उसकी क्षति हो जाती है और प्रोलैक्टिन का उत्पादन में कमी आ जाती है, प्रोलैक्टिन के उत्पादन में कमी आ जाती है, जिससे दुग्ध उत्पादन प्रभावित हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 20 को। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें, क्योंकि सभी रिपीटेड क्वेश्चन है और पूछे गए हैं, कई बार आए हुए क्वेश्चन है, तो जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज में कौन सा ट्यूमर सबसे सामान्य होता है? जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज, इसमें कौन सा ट्यूमर सबसे सामान्य होता है? विच ट्यूमर इज मोस्ट कॉमन इन जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन सा ट्यूमर सबसे सामान्य होता है? तो हाइडाटिडिफॉर्म मोल, हाइडाटिडिफॉर्म मोल, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे देख लें कि हाइडाटिडिफॉर्म मोल, जिसे कि मोलर प्रेगनेंसी भी कहा जाता है, ये फ्रेंड्स जीटीडी का सबसे सामान्य रूप है, जिसमें असामान्य ट्रोफोब्लास्टिक वृद्धि होती है। चलिए फ्रेंड्स 21 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें 21 नंबर क्वेश्चन को। एमसी डोनाल्ड, जिसे मैकडोनाल्ड कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, मैकडोनाल्ड सर्कलेज किस स्थिति में किया जाता है? बताएं और आंसर दें, क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और सभी पूछे गए हैं। मैकडोनाल्ड सर्कलेज इज परफॉर्म्ड इन विच कंडीशन? क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए यहाँ पे बी नंबर ही आपका राइट होगा। ठीक है, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस। ठीक है, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस मतलब कि ग्रीवा की अक्षमता। एक्सप्लेन को देख लें कि मैकडोनाल्ड सर्कलेज एक सर्जिकल प्रक्रिया है, जिसमें ग्रीवा अर्थात सर्विक्स को टाँके लगाकर मजबूती दी जाती है, जिससे समय से पहले प्रसव को रोका जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। यदि फ्रेंड्स आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी पीडीएफ आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। फ्रेंड्स, हमारी पीडीएफ 450 प्लस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, जो कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें और आंसर दें। ठीक है, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर AMTSL में कौन सी दवा दी जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर कि एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में इसमें कौन सी दवा दी जाती है? विच ड्रग इज गिवन इन एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर AMTSL, इसमें कौन सी दवा दी जाती है? तो देखिए फ्रेंड्स, ऑक्सीटोसिन भी दी जाती है, मीसोप्रोस्टोल भी दिया जाता है और एर्गोमेट्राइन भी दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर आपका राइट होगा। अब एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि AMTSL में प्रसव के तीसरे चरण के दौरान रक्तस्राव को रोकने के लिए ऑक्सीटोसिन, मीसोप्रोस्टोल या फिर एर्गोमेट्रिन दी जाती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें 23 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। रूबिन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? रूबिन टेस्ट इज डन फॉर विच कंडीशन? ये किसके लिए किया जाता है रूबिन टेस्ट? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें, क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और पूछे गए हैं। रूबिन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? विच टेस्ट यार, रूबिन टेस्ट इज डन फॉर विच कंडीशन? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ए नंबर आपका राइट होगा, ट्यूबल पेटेंसी, फैलोपियन ट्यूब की जांच के लिए। ठीक है, एक्सप्लेन को आप देख लें कि रूबिन टेस्ट एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जिसका उपयोग फैलोपियन ट्यूब की संरचना और उसकी खुली स्थिति, ठीक है, इसका पता लगाने के लिए किया जाता है, पेटेंसी का पता लगाने के लिए किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है, पढ़ें, सॉरी क्वेश्चन नंबर 24, 24 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ लें और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। प्री टर्म लेबर को रोकने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? विच ड्रग इज गिवन टू स्टॉप प्री टर्म लेबर? प्री टर्म लेबर को रोकने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग जितना हो सके कमेंट बॉक्स में आंसर दें, क्योंकि सभी पूछे गए हैं और सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, निफेडिपाइन क्या दिया जाता है? निफेडिपाइन, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देख लें कि निफेडिपाइन एक टोकोलिटिक,
ठीक है। निफेडिपाइन एक टोकोलिटिक दवा है जो कि गर्भाशय के संकुचन को कम करके समय से पहले प्रसव को रोकने में मदद करती है। चलिए फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन। आप इसे देख लें, अच्छे से पढ़ लें, फिर आंसर दें, क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और सभी पूछे गए हैं। एंगेजमेंट ऑफ फेटल हेड सबसे पहले किस अवस्था में होता है? एंगेजमेंट ऑफ फेटल हेड सबसे पहले किस अवस्था में होता है? बताएं भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर? एंगेजमेंट ऑफ फेटल हेड अकर्स फर्स्ट इन विच स्टेज? किस अवस्था में होता है फ्रेंड्स इंगेजमेंट ऑफ हेड फेटल हेड? तो फ्रेंड्स यहाँ पे सी नंबर आपका राइट होगा। क्या होगा? डिसेंट फेज, आरोहण चरण। ठीक है, ये डिसेंट फेज होता है। चलिए एक्सप्लेन को आप देख लें कि एंगेजमेंट तब होता है जब भ्रूण का सिर श्रोणि गुहा पेल्विक कैविटी में प्रवेश करता है, जो कि डिसेंट फेज में होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन था। कोई भी कैंडिडेट फ्रेंड्स जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। यदि आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी जो पीडीएफ है आपको 199 में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। आप किसी भी राज्य से हों, अगर फ्रेंड्स आप किसी भी राज्य से हों, ठीक है, चाहे वो सीएचओ की तैयारी कर रहे हों या फिर फ्रेंड्स आप नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हों या स्टाफ नर्स की, ठीक है, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। अगर आप फ्रेंड्स एएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो एएनएम के लिए फ्रेंड्स हमारी अलग से क्लासेस चलती हैं, जो कि फ्रेंड्स सक्सेस अड्डा 91 चैनल पर चलती हैं। सक्सेस अड्डा 91 चैनल है, इस पर फ्रेंड्स स्पेशल एएनएम की क्लासेस चलाई जाती हैं। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है एएनएम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर जाके कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आरके नर्सिंग एकेडमी चैनल पर फ्रेंड्स स्पेशल सीएचओ, स्टाफ नर्स, ठीक है, सीएचओ, स्टाफ नर्स और फ्रेंड्स एनओ की तैयारी कराई जाती है, मतलब कि नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कराई जाती है। जो भी फ्रेंड्स इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो हमें इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं क्लास लेने के लिए या फिर पीडीएफ लेने के लिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।